नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। कमलनाथ को लेकर खबरें तो आपने सुनी होगी कि जल्द ही वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कमलनाथ जो कि 9 बार कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे, एक बार मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन एक वक्त था जब इंदिरा गांधी ने उन्हें तीसरे बेटे का दर्जा भी दिया था। अब वही बेटा कांग्रेस से रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? आखिर जो मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो आग लगी है, इसके धुएं कब से उठने शुरू हुए? ध्यान दिलाना चाहेंगे आपको विधानसभा चुनाव, जब इस वक्त मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त जब देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस सेकुलर का कह सकते हैं नारा देती है और सेकुलर की राजनीति गढ़ती है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी के ही नेता कमलनाथ बागेश्वर धाम, जिसको बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था विधानसभा चुनाव के दौरान, और बागेश्वर धाम के जरिए बीजेपी ने यह कोशिश की थी कि हिंदुत्व की राजनीति में कुछ सफलता पाई जाए, लेकिन कमलनाथ बागेश्वर धाम अपने बेटे के साथ चले जाते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में गिरते हुए नजर आते हैं। वीडियो जरा आपको दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पे। देखा आपने कि किस तरीके से कमलनाथ विधानसभा चुनाव के दौरान अपने बेटे नकुलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा से एकमात्र कांग्रेस सांसद है मध्य प्रदेश में, वो उनके साथ और कमलनाथ खुद धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में गिर जाते हैं और वहीं से कयासबाजियों का दौर शुरू होता है। लेकिन ये कम नहीं था, उसके बाद भी कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है और इसको नाम दिया जाता है शिष्टाचार मुलाकात। लेकिन राजनीति में कोई भी मुलाकात शिष्टाचार सिर्फ नहीं होती। कोई भी नेता अगर किसी से मिलता है तो वहीं से कयासों का दौर शुरू हो जाता है कि राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। वो आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिसमें शिवराज सिंह चौहान से कमलनाथ मिलते हुए नजर आए थे। स्क्रीन पे जरा देखिए। देखा आपने कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के साथ कमलनाथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ इस बात से कहां वाकिफ थे कि जिस शिवराज सिंह चौहान से वो मुलाकात कर रहे हैं, इस बात को लेकर कि अब जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं दुर्लभ होने वाली है और अब शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करके मैं अपनी राजनीतिक हैसियत को सुधारूंगा, मैं अपने बेटे के भविष्य को सुधारूंगा। लेकिन कमलनाथ इस बात को नहीं जानते थे कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी दरकिनार करती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके बाद जैसे ही शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी दरकिनार करती है, उसके बाद कमलनाथ रुख करते हैं मोहन सिंह यादव का। ये वही मोहन सिंह यादव हैं जिनको लेकर अब बीजेपी ने राजनीति की और मोहन सिंह यादव को मध्य प्रदेश में नया मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया। लेकिन वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जब कमलनाथ ने, जैसे ही मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद कमलनाथ उनसे मुलाकात करते हैं मोहन सिंह यादव से। स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया था। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये जो तस्वीरें हमने दिखाई, ये घटनाक्रम कोई आसान नहीं है। जो मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त आग लगा है, ये धुएं का काम कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस सेकुलर का नारा देती है, धर्मनिरपेक्ष का नारा देती है, तो वहीं उनके बड़े नेता जो कि दिग्गज नेता है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि उस वक्त काफी विवादों में घिरे थे एक खास समुदाय को लेकर, लेकिन उन्हीं के चरणों में जाकर गिर जाते हैं और यहीं से सारा रुख अख्तियार हो जाता है, यहीं से कयासबाजियों का दौर शुरू हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करना, सीएम मोहन सिंह यादव से मुलाकात करना, ये कोई भी आसान कार्य नहीं था, ये कोई भी सामान्य सी बैठक थी ही नहीं। इस खास मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे खास मेहमान अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मोहन सिंह यादव, शिवराज सिंह चौहान, धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात, कमलनाथ अब जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इन मुलाकातों को देखें, इन धुओं को देखें, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की जो राजनीति है अपने आप में बहुत दिलचस्प कही जा सकती है, क्योंकि कमलनाथ जो सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में थे, अब उनका रुख लगातार बीजेपी की तरफ बन रहा है। ऐसे में क्या ये अचानक हुआ है? देखिए, कोई भी शुरुआत होती है ये यूं ही नहीं होती, बल्कि इसके पीछे की एक जो पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। आपने 2-3 तस्वीरें दिखाई, उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कमलनाथ को लेकर ये बात कही जाती रही है कि जो जिस तरह सक्रिय वो पहले होते थे कांग्रेस पार्टी के लिए, वो सक्रिय
लोकप्रियता उनकी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आपने देखा कि तमाम विरोध के बावजूद भी, आपको अगर याद हो कि 2023 में कोई भी नहीं चाहता था कि कमलनाथ जो है कांग्रेस पार्टी से सीएम पद के उम्मीदवार बने। आपको अगर याद हो, दिग्विजय सिंह भी काफी नाराज थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबको दरकिनार करते हुए कमलनाथ के नाम पर मोहर लगाई। आपको एक और आंकड़ा बताता हूं, 2018 का, जब मध्य प्रदेश में एक तरीके से सिंधिया की मेहनत की बदौलत कांग्रेस पार्टी जो है शिवराज सिंह सरकार को हराती है और सत्ता में उसकी कह सकते हैं वापसी होती है लंबे वक्त के बाद। लेकिन यहाँ पर भी जब सीएम पद पे बैठने की बारी आती है, उस समय भी सिंधिया ये लड़ाई को हार जाते हैं, क्योंकि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और वहीं से सिंधिया की नाराजगी का दौर शुरू होता है। क्योंकि आप देखें कि 15-16 महीने तो सरकार चली, लेकिन उसके बाद सिंधिया इतने परेशान हो गए, इतना उनके अंदर नाराजगी भर गई कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जो शायद ही कोई सोच पाता, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से दामन छुड़ाकर कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ रुख कर लिया। और ये शायद कोई मानता उस बात से पहले कि सिंधिया का रुख बीजेपी की तरफ है। आपको याद हो कि राहुल गांधी के सबसे करीबी कह सकते हैं मित्रों में से एक, और जब पार्लियामेंट में बैठा करते थे, संसद में बैठा करते थे, तो राहुल गांधी के ठीक बगल वाली सीट पर सिंधिया को जो बैठने का स्थान होता था, और कोई भी ये मानने को राजी नहीं था कि सिंधिया बीजेपी का रुख कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनको नाराज करके भी कमलनाथ को जो है सीएम पद सौंपा, लेकिन उसके बाद सिंधिया जो है बीजेपी में चले जाते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि 23 में फिर जो है कमलनाथ के नाम पर ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, और इस बार जो कांग्रेस पार्टी, उसकी तमाम सारी उम्मीदें धराशायी इसलिए हो गई क्योंकि जो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी का एक रुख रहा है कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह कमलनाथ शायद ये साधना चाहते होंगे कि बीजेपी की तरह ही हम भी राजनीति कर लेंगे, हम भी उनकी तरह ही वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन ये दाव कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। और तमाम जो सियासी जानकार हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम जाने का उनका सीधा सीधा मतलब ये था कि अगर कुछ भी कह सकते हैं कि घटाव जोड़ हो, तो अगर बीजेपी में जाने का अवसर अगर मिले तो वो बीजेपी की तरफ रुख कर जाएंगे। और देखिए अब वो बात कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। आपने जो है शिवराज सिंह चौहान के साथ भी तस्वीर दिखाई, उस समय भी यही बात कही गई कि ये शिष्टाचार की मुलाकात है, उनको जो है वो तो कह सकते हैं कि बधाई देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये क्या सिर्फ बधाई थी, अब ये निकल के बात सामने आ रही है। उसके बाद वो जब शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बनते हैं, मोहन यादव का नाम सामने आता है, तब भी वो पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। और ऐसा लगातार कहा जा रहा है सिराज की लगभग 3 बार, यानी कि 3 बार मोहन यादव के साथ में उनकी बंद कमरे में मीटिंग हुई है। अब ये मीटिंग के क्या मायने हैं, क्योंकि जो सियासी जानकार हैं, राजनीति के जो कह सकते हैं समझ रखते हैं, वो लगातार ये बात कहते रहे कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को अगर एक तरीके से अगर बीजेपी लगातार इग्नोर करे, लगातार उनको दरकिनार करे, तो वो एक अलग पार्टी का निर्माण भी कर सकते हैं, अलग पार्टी भी बना सकते हैं, अलग दल भी बना सकते हैं, या फिर वो दूसरा कोई रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार गिर सकती थी, जैसा सिंधिया ने किया वैसा शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर कर सकते थे। तो हो सकता है उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए, उस डैमेज को कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने के लिए कमलनाथ को आमंत्रित किया गया हो, क्योंकि आप ये देखिए कमलनाथ के साथ में तकरीबन 30 ऐसे विधायक लगभग माने जा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये कई सारे ऐसे पहलू हैं, कई सारे ऐसे कारण हैं जो लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो कमलनाथ है उनकी भूमिका बहुत समय से बनी हुई थी, किस तरह से बीजेपी की तरफ रुख करना। एक घटनाक्रम पर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब धीरेन्द्र शास्त्री से वो मिले थे, उस वक्त घी और डालडे का विवाद काफी ज्यादा छिड़ा था, उस वक्त चर्चा में भी आए थे कमलनाथ, तो वहीं से ये सारी राजनीति शुरू हो गई थी। देखिए बिल्कुल, और कमलनाथ के बयान सिर्फ यही नहीं, डालडा और घी की जो बात कर रहे हैं सिर्फ यही नहीं। आपको अगर याद हो, अखिलेश यादव ने अंतिम समय तक भी कहा कि भाई हमें 2-4 सीटें यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए दो, लेकिन कमलनाथ ने क्या कहा आपको याद होगा, कौन अखिलेश वखिलेश मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता उनको, और उन्होंने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। देखिए सहयोगी दलों की यही भूमिका होती है, किस तरह से आपका सहयोग करते हैं, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस पार्टी को 1-2 विधायकों की जरूरत थी, उस समय सपा का एक विधायक उसमें मौजूद था और तुरंत उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। लेकिन कमलनाथ कहते हैं अखिलेश वखिलेश कौन मैं नहीं जानता। तो कई सारे ऐसे कारण थे जो लगातार कमलनाथ ने हरवाने की तरफ इशारा किया, और ये माना गया कि कमलनाथ की
वजह से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई, क्योंकि जो कह सकते हैं माहौल बना हुआ था सिराज, मेरी कई लोगों से उसमें बात हुई थी, कई जानकार वहां पर ऐसे रहते हैं जिन्होंने ये खुलेआम कहा था कि यहाँ पर बीजेपी का कोई भी फिलहाल कह सकते हैं सरकार में आने का चांस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। तो आखिर क्या ऐसे कारण थे जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हार गई? क्या कमलनाथ ने सही तरीके से चीजों को सामने नहीं रखा? क्या ये एक बड़ी वजह है? और क्या जिस तरह से हम देख रहे थे कि शिवराज के खिलाफ एक माहौल भी बना हुआ था, उसके बावजूद भी 160 सीटें जीतने का मतलब ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले ही अपने हथियार फेंक दिए थे? यह बड़ा सवाल निकल कर आता है। तो ऐसे में कमलनाथ की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में रही। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटा दिया, जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद जब राज्यसभा की बारी आती है तब भी उनका नाम नहीं सामने आया, और ये सब कारण थे। कमलनाथ लगातार न सिर्फ नाराज हुए बल्कि वो अब बीजेपी की तरफ जाने का लगभग इरादा कर चुके हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा, हो सकता है अपने कदम वो वापस खींचते हुए नजर आए, लेकिन उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमलनाथ को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये कोई खबरें सामान्य से नहीं है। इसका जो कह सकते हैं अफवाहें जो शुरू हुई थी, कयासबाजियां जब शुरू हुई थी, वो विधानसभा चुनाव के दौरान से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में जाना, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात, मोहन सिंह यादव से मुलाकात, उसके बाद अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणी, और कमलनाथ पर यह भी आरोप लगते आ रहे हैं कि जो कमलनाथ है वो कांग्रेस आलाकमान की सुनते नहीं है। उस वक्त आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने कुछ एंकर्स और कुछ मीडिया चैनल्स को बायकॉट किया था, उस वक्त भी कमलनाथ उन बायकॉट लिस्ट में जो एंकर्स थे उनको इंटरव्यू देते हुए नजर आए थे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलाकमान से जो कमलनाथ है उनकी पकड़ एक कह सकते हैं मजबूत नहीं थी, और यही बड़ी वजह है कि कमलनाथ को अध्यक्ष पद से कांग्रेस हटा देती है और जीतू पटवारी को अध्यक्ष पद दे देती है। लेकिन इसके कहीं ना कहीं जो आग था, इसका धुआं पहले ही शुरू हो चुका था। फिलहाल कमलनाथ को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।